एक कुत्ता या शेर जब बीमार होता है तो वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर घास खाने लगता है। एक बंदर घाव पर खास तरह के पत्ते रगड़ता है। इन्हें किसी मेडिकल कॉलेज ने नहीं सिखाया है। जानवरों के अंदर ये मेडिकल नॉलेज उनके डीएनए में कोडेड है और इसी नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम को हमने नाम दिया है आयुर्वेद। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल संस्थाएं इसे आयुर्वेद को स्यूडो साइंस यानी फेक साइंस कहती है। आखिर क्यों? क्या सच में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा धोखा है या फिर मॉडर्न साइंस खुद अभी इतना बच्चा है कि वो इसे समझ ही नहीं पाया है? अक्सर हम लोगों को आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच बहस करते देखते हैं। लोग आयुर्वेद के तरीके पर सवाल उठाते हैं और आपके पास उनके जवाब भी होते हैं। आप शायद उस बहस में जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मॉडर्न बायोलॉजी का लॉजिक वो देते हैं वो आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सच में हमारे पूर्वजों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के सब कुछ सही खोज लिया था? सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही सिंपल नहीं है। जरा सोचिए, आयुर्वेद सिर्फ इंसानों के द्वारा लिखी गई कोई पुरानी किताब नहीं है। यह इस धरती का सर्वाइवल का सबसे पुराना नियम है। अगर आप जंगल को में देखें तो जानवर अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे जू फार्माकोग्राफी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जानवरों का प्रकृति से अपना इलाज खुद ढूंढ लेता है। एक बीमार हाथी खास तरह की मिट्टी खाता है ताकि उसके पेट से टॉक्सिन्स खत्म हो जाए। पक्षी अपने घोंसले में वो पत्ते रखते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं। यही तो प्रकृति का अपना आयुर्वेद है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे चलकर यही कनेक्शन सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। हमारे पूर्वजों ने इसी प्राकृतिक ज्ञान को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया। हजारों सालों के ट्रायल और एरर के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस तैयार करा। उन्होंने देखा कि कौन सी जड़ी बूटी खाने से शरीर के किस अंग पर क्या असर होता है। प्राचीन काल में उनके पास शरीर के अंदर देखने के लिए एक्सरे या स्कैनर नहीं थे, इसलिए उन्होंने पल्स यानी नाड़ी को पकड़कर दिल और खून के बहाव को समझना सीख लिया था। ये सब कुछ बहुत ही लॉजिकल लगता है, एकदम परफेक्ट और साइंटिफिक लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। अगर आयुर्वेद इस धरती का सबसे प्राकृतिक और पुराना विज्ञान है, तो आज के बड़े बड़े मॉडर्न साइंटिस्ट इसे खुलेआम फेक साइंस क्यों कहते हैं? साइंस और सूडो साइंस के बीच आखिर वो कौन सी बारीक लकीर है जिसने दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल साइंस सिस्टम को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है? इसे समझने के लिए हमें साइंस के एक रूल को जानना होगा, जिसे फॉल्सिफाइबिलिटी कहते हैं। इसका बहुत ही आसान सा मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी तभी सच मानी जाएगी जब उसे टेस्ट करने का, गलत साबित करने का कोई ना कोई तरीका मौजूद हो। अगर आप किसी चीज को टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं तो साइंस उसे मानेगा ही नहीं। यही वो सबसे बड़ी दीवार है जो आयुर्वेद के सामने खड़ी है। सूडो साइंस उन दावों को कहते हैं जो साइंटिफिक तो लगते हैं, लेकिन उन्हें आज के मॉडर्न इक्विपमेंट से नापा या टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा आधार है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है कि जब ये तीनों असंतुलित होते हैं तो इंसान बीमार होता है, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी इस थ्योरी को अवैज्ञानिक मानती है। क्यों? क्योंकि वात, पित्त और कफ को आप किसी भी ब्लड टेस्ट या फिर माइक्रोस्कोप या एक्सरे से नहीं देख सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन माइक्रोस्कोपिक सेलुलर लेवल पर काम करती है। वो देखती है कि शरीर में कौन सा बैक्टीरिया, वायरस या खराब सेल बीमारी फैला रहा है। जब कोई मॉडर्न साइंटिस्ट पूछता है कि दिखाओ मुझे वात, पित्त और कफ कहाँ है, तो आयुर्वेद के पास में इसका कोई सीधा फिजिकल जवाब नहीं होता है और इसी वजह से इसे सूडो साइंस का टैग दे दिया जाता है। लेकिन रुकिए, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि आगे हम इसी वात, पित्त और कफ का एक ऐसा साइंटिफिक प्रूफ देखेंगे जो मॉडर्न साइंस के लिए भी होश उड़ा रहा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में आयुर्वेद का कोई ऐसा चमत्कार देखा है जिसे डॉक्टर या मॉडर्न साइंस आज तक समझ नहीं पाई है? अभी कमेंट में आप अपना अनुभव बताइएगा, क्योंकि जो डार्क सच में अब आपको बताने वाला हूं वो इस पूरी इंडस्ट्री की असलियत खोलकर रख देगा। थ्योरी और फिलॉसफी की बहस तो अपनी जगह है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आयुर्वेद के नाम पर आज मार्केट में कुछ ऐसा बेचा जा रहा है जो सिर्फ थ्योरी में गलत नहीं है, बल्कि असल में भी लोगों की जान ले रहा है? यही कॉमर्शियल आयुर्वेद का काला सच है। आयुर्वेद में रस शास्त्र नाम की एक थ्योरी है जो कहती है कि भारी धातुओं को शुद्ध करके और उनकी भस्म बनाकर खाया जाए तो शरीर को फायदा होता है। कई आयुर्वेदिक दवाइयों में लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसी खतरनाक धातुएं मिलाई जाती हैं। ये वो धातु हैं जो आपके शरीर के लिए सीधा जहर है। इन हैवी
हैवी मेटल से किडनी फेलियर और नर्व सिस्टम डैमेज जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। आज के वेलनेस इंडस्ट्री ने आयुर्वेद को सिर्फ एक डिटॉक्स शब्द में समेट कर रख दिया है। आप भी शायद कभी ना कभी किसी आयुर्वेदिक डिटॉक्स किट का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। मॉडर्न साइंस साफ कहता है कि हमारी बॉडी के पास अपना खुद का एक बेहतरीन डिटॉक्स सिस्टम मौजूद है, और वो है हमारा लीवर और किडनी। ये दोनों ऑर्गन्स 24 घंटे बिना किसी आयुर्वेदिक गोली के हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालते रहते हैं। फिर ये बाहर से बेचे जाने वाले महंगे डिटॉक्स प्रोडक्ट क्या हैं? ये सिर्फ एक मार्केटिंग हथकंडा है। लोग मॉडर्न दवाइयों के साइड इफेक्ट से डरते हैं और आयुर्वेद के नाम पर इन अनटेस्टेड और खतरनाक प्रोडक्ट का शिकार हो जाते हैं। इन भारी धातुओं और रिजेक्टेड थ्योरी को देखकर तो लगता है कि आयुर्वेद को सच में कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। शायद मॉडर्न साइंस पूरी तरह से सही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। अगर आयुर्वेद इतना ही बकवास है और इसके सारे सिद्धांत सिर्फ फेक साइंस है, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां चुपके से आयुर्वेद के फॉर्मूलों को क्यों कॉपी कर रही हैं? क्यों मॉडर्न साइंस अरबों डॉलर खर्च करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा है? यहाँ कुछ ऐसा है जो वो नहीं बता रहे। विज्ञान की दुनिया में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसे रिवर्स फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसका आसान सा मतलब है कि साइंटिस्ट पहले उन जड़ी बूटियों को देखते हैं जो हजारों सालों से बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, और फिर वो लैब में जाकर उनके अंदर के जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको निकालकर उसे मॉडर्न दवा बना रहे हैं। दुनिया की पहली कारगर ब्लड प्रेशर की दवा एक प्राचीन आयुर्वेदिक पौधे से बनी थी जिसे हम सर्पगंधा कहते हैं। आयुर्वेद के लोग इसे हजारों सालों से बेचैनी शांत करने के लिए यूज कर रहे हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट ने जब इस पौधे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें इसमें रिस्पाइनल नाम के केमिकल मिला, और इसी एक पौधे ने मॉडर्न कार्डियोलॉजिस्ट की नींव रखी। आज अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों पर पूरी दुनिया भर के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो रहे हैं, और मॉडर्न साइंस हैरान है कि ये साधारण दिखने वाली जड़ें हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल पाथवे को भी कैसे बदल सकते हैं। अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में दिमाग के सेल्स को मरने से बचाता है। लेकिन असली तहलका तब मचा जब मॉडर्न जेनेटिक्स और आयुर्वेद आमने सामने आ गए। मैंने आपको बताया था कि कफ, पित्त और वात के बारे में बताया था, जिसे मॉडर्न साइंस फेक कहता है। आयुर्वेद हमेशा से कहता आया है कि हर इंसान की एक अलग प्रकृति होती है, वात, पित्त या कफ, और हर इंसान को उसकी प्रकृति के हिसाब से ही सही खाना खाना चाहिए, रहना चाहिए और दवा लेनी चाहिए। कल तक मॉडर्न बायोलॉजी से बकवास मानती थी, लेकिन फिर एंट्री हुई आयुर्जेनोमिक्स की। आज के टॉप जेनेटिसिस्ट ने जब अलग अलग प्रकृति वाले लोगों का डीएनए टेस्ट किया तो वो सुन्न रह गए। उन्होंने पाया कि वात, पित्त और कफ कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे जीन्स और मेटाबॉलिज्म का सीधा ब्लूप्रिंट है। आपकी प्रकृति असल में आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, जिसे मॉडर्न साइंस आज एपिजेनेटिक्स या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का नाम देकर खुद की नई खोज बता रही है। सोचिए, जो बात आज के सुपर कंप्यूटर और डीएनए स्क्रीनिंग से मशीनें बता रही हैं, वो बातें आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही कैसे जान ली थी। उन्होंने हमारे बायोलॉजिकल कोड को कैसे डिकोड कर लिया था। ये सब देखने के बाद तो यही लगता है कि आयुर्वेद ही असली साइंस है। तो फिर क्या वजह है कि आज भी पूरा का पूरा मॉडर्न साइंस आयुर्वेद को एक पूर्ण विज्ञान नहीं मानता है? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें सालों से पढ़ाया जा रहा है। हमें लगता है कि आज का विज्ञान और उसके माइक्रोस्कोप सब कुछ नाप सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मॉडर्न साइंस खुद अभी अधूरा है। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को नापता है जिन्हें नापने के लिए इक्विपमेंट है। अगर आज आपके पास वाईफाई के सिग्नल नापने के लिए मशीन नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वाईफाई मौजूद नहीं है? बिल्कुल यही बात आयुर्वेद पर भी लागू होती है। आयुर्वेद एक हॉलिस्टिक सिस्टम है। यह सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं मिटाता है, यह इंसान की पूरी बॉडी को एक सिस्टम की तरह समझता है। मॉडर्न मेडिसिन तब काम करना शुरू करती है जब बीमारी शरीर में अपना घर बना चुकी होती है, लेकिन आयुर्वेद प्री डिटेक्टिव प्रिवेंशन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर काम करता है। यह बीमारी के आने से पहले ही शरीर में आने वाले असंतुलन को नाप लेता है। आज सिस्टम बायोलॉजी नाम की नई साइंस इसी प्राचीन ज्ञान
विज्ञान को नए ढंग से देखकर दुनिया के सामने पेश कर रही है। विज्ञान का ईगो यह मानने को तैयार नहीं है कि जो चीजें उनके आज के पैमानों पर फिट नहीं बैठती हैं वो भी सच हो सकती हैं। जो चीजें आज विज्ञान के लिए सूडो साइंस है, कल जब विज्ञान के उपकरण और ज्यादा एडवांस होंगे तो वही चीजों को साइंटिफिक फैक्ट बन जाएंगी। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। विज्ञान को अपने इस छोटे दायरे से बाहर आना होगा और आयुर्वेद को उन खतरनाक कॉमर्शियल मिलावट से आजाद होना होगा। तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां ना तो विज्ञान अधूरा होगा और ना ही आयुर्वेद को किसी मॉडर्न सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।